नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राजेश सर, फाउंडर ऑफ कैरियर ज्ञान केंद्र। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी समय से आपको न्यूमेरिकल की वीडियो का इंतजार था, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है और आज मैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम आती है। मेरा दावा है कि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे तो आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये क्या है, बाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी दूरी को बाईं ओर नापेंगे तो ये हमेशा धनात्मक आएगी, धनात्मक। और अगर दाईं तरफ नापेंगे तो ये हमेशा ऋणात्मक आएगी। और अगर ऊपर की तरफ नापेंगे तो ये हमेशा धनात्मक आएगी। और अगर नीचे की तरफ नापेंगे तो ये हमेशा ऋणात्मक आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जान लेते हैं आंकिक प्रश्न हल करने। आंकिक प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक नियम। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो हमें सबसे पहले जानने हैं, तभी आप ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और तभी आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको हम यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके ये सारे रूल्स समझते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे रूल नंबर 1 की। वस्तु की दूरी जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ऋणात्मक होती है। दूरी u हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होती है, राइट। सेकंड रूल, यदि फोकस दूरी f का मान धनात्मक हो, यदि फोकस दूरी f का मान धनात्मक हो तो वह दर्पण उत्तल होगा। रूल नंबर 3, यदि फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक हो, यदि फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक हो तो दर्पण अवतल होगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट रूल, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला रूल, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला नियम, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वह लेंस उत्तल होगा। वह लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा। देखिए, तो हमने रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th जो रूल है, 6 रूल पढ़े हैं। 7th रूल की बात कर लेते हैं। आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती है। आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती हैं। आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, रूल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 8, देखिए, रूल नंबर 8 क्या है? दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। रूल नंबर 9, है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होगी। देखिए, एक बार ये नियम आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा और आपको एक एक न्यूमेरिकल बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा। रूल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होगी। रूल नंबर 11, देखिए, रूल नंबर 11, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। देखिए, तो ये 11 बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स थे। ये आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र, देखिए, दर्पण सूत्र हमें याद रखना है। 1/f = 1/b + 1/u।
ये है दर्पण सूत्र जिसको हमको याद रखना है। यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। जहाँ जहाँ एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, यू क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, और आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे। ये है अवतल दर्पण के लिए, और यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए। दर्पण, चलिए बात कर लेते हैं। यू, एफ, वी, ओ और आई। देखिए, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u ऋणात्मक रहेगा, और उत्तल दर्पण के लिए भी ऋणात्मक रहेगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक रहेगी, और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक रहेगी। v की बात करें तो देखिए v धनात्मक। देखिए, अगर v की बात करें तो v धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब। और v की वैल्यू ऋणात्मक रहेगी। v की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक, जब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, उत्तल दर्पण में v की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, धनात्मक। और जो प्रतिबिंब है वो कैसा रहेगा, आभासी व सीधा। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। देखिए, ओ जो है वो धनात्मक रहेगा, अवतल दर्पण में, यानी कि वस्तु की लंबाई, और उत्तल दर्पण में भी धनात्मक रहेगा। आई का जो मान है वो रहेगा धनात्मक, जब प्रतिबिंब जो है वो कैसा हो, आभासी। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो मान कैसा रहेगा, ऋणात्मक, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक। और अगर उत्तल दर्पण में जो है सीधा रहेगा प्रतिबिंब, तो मान कैसा रहेगा, धनात्मक, जब प्रतिबिंब कैसा रहेगा, सीधा। चलिए, मैं इसको इधर कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। और
अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी तक हमने बात करी थी दर्पण की, अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंस की। तो देखिए, इधर हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस की, अवतल लेंस, और इधर हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, राइट। तो देखिए यहाँ पे वी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सॉरी ये यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू, वी की वैल्यू, ओ की वैल्यू और आई की वैल्यू। देखिए अवतल लेंस में वी की जो वैल्यू, यू की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू भी रहेगी नेगेटिव। एफ की वैल्यू अवतल लेंस के लिए नेगेटिव रहेगी और उत्तल लेंस के लिए भी, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगी। और वी का जो मान है वो नेगेटिव रहेगा जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी। और उत्तल लेंस में वी का जो मान है वो रहेगा पॉजिटिव जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ओ यानी कि वस्तु की लंबाई, ये अवतल लेंस में रहेगी धनात्मक, और उत्तल लेंस में ये रहेगी ऋणात्मक जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। चलिए आई की बात कर लेते हैं। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। अवतल में ये पॉजिटिव रहेगी जब प्रतिबिंब कैसा हो, सीधा, और उत्तल में नेगेटिव रहेगी जब प्रतिबिंब कैसा हो, उल्टा। तो ये महत्वपूर्ण चिन्ह परिपाटी थी जिसको समझे बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं समझ सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये रूल्स अच्छे तरीके से वीडियो को रिवाइज करिए और इन नियमों को समझिए, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए हमने दर्पण सूत्र पढ़े और लेंस के सूत्र पढ़े, अब हम लोग आवर्धन, आवर्धन क्षमता के बारे में जान लेते हैं। आवर्धन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं दर्पण के लिए, दर्पण के लिए यानी कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जब हमको रेखीय आवर्धन m ज्ञात करना हो। और अगर लेंस के लिए पूछा जाए, लेंस के लिए, लेंस के लिए अगर पूछा जाए तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू फॉर्मूला पुट करेंगे, राइट। यहाँ पर नोट में, नोट में हमें पॉइंट लिखना है। नोट, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब m इज इक्वल टू माइनस वी ई, ऋणात्मक, यानी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन क्षमता का जो मान है m वो माइनस में आएगा, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी, आभासी जब होगा तो जो रेखीय आवर्धन m है उसका मान आएगा पॉजिटिव, यानी धनात्मक। तो ये नोट के पॉइंट हमें याद रखने हैं।
अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता। देखिए एक बार आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही ईजिली समझ में आने लगेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू 1/f। जब F मीटर में हो, जब F का मान मीटर में हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और P इज इक्वल टू 100/f ये यूज करना है, ये यूज करना है। चलिए ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसको आगे कर देता हूँ। P इज इक्वल टू 100/f ये कब यूज करेंगे? जब F का मान, जब F का मान सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सीखने हैं, समझने हैं, तभी हमें ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। हमेशा ध्यान रखें, ये लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका जो मात्रक होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक, वो होगा डायूप्टर। क्या होगा? डायूप्टर। और इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। पहला न्यूमेरिकल्स है उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ पूछी जाती है उसके सामने आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दिया है, दिया है। देखिए आपको क्या दिया है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि R की वैल्यू आपको दे दी है। तो यानी कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, R की वैल्यू कितनी दी है हमें? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फोकस दूरी। देखिए सूत्र आप जानते ही हो, सूत्र होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी F इज इक्वल टू त्रिज्या, R/2। ये फॉर्मूला इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर अपॉन 2। ये काटेंगे तो ये क्या आ गया आपका? F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए फोकस दूरी का जो मान है वो कैसा आएगा? धनात्मक। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल है, देखिए उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर है। तो ये हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो दिया है वो आप लिख लीजिए, दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला आप जानते ही हो, फोकस दूरी f इज इक्वल टू त्रिज्या r अपॉन 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे f इज इक्वल टू r अपॉन 2, f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 32 अपॉन 2, काट देंगे 16 बार, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु, कोई वस्तु अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है वो वैल्यू लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू, चूंकि दर्पण अवतल है इसलिए वक्रता त्रिज्या r की जो वैल्यू है वो -20 सेंटीमीटर, राइट। देखिए हम जानते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर r अपॉन 2 होता है, तो ये -20 अपॉन 2, 10 बार कट जाएगा, -10 सेंटीमीटर, कितना -10 सेंटीमीटर। अब देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी दी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण है तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण है इसलिए हमने चिन्ह माइनस ले लिया, राइट। अब हमको दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दूरी ये हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है।
यानी कि v इक्वल टू, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण दर्पण सूत्र से देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो यहां पर जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, राइट। 1/f, देखिए f कितनी है, -10, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। अब देखिए हम एक काम करेंगे, 1/-15 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10, और इसको हम उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/15। देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 1/v इक्वल टू 30 एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 बार, -3 प्लस डिवाइड करेंगे 2 बार +2, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/30। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, राइट। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चूंकि अवतल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या आर इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। देखिए दर्पण कैसा है, अवतल, इसलिए हमने चिन्ह माइनस लिया है। फोकस दूरी एफ बराबर R/2 फॉर्मूला से। तो आर की वैल्यू कितनी है, -40/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी दी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर। u बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमें ज्ञात करनी है। देखिए दर्पण सूत्र से क्या करना है हमें, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। देखिए 1/f यानी कि 1/-20 इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है, और प्लस 1/u। u कितना है, -30। ठीक है, v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/-20 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/30। अब हमको क्या करना है, 20 का और 30 का एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार, माइनस का चिन्ह इसलिए -3, प्लस 30 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार, तो माइनस कितना बचा ऊपर, 1। तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/60। राइट, तो v की वैल्यू कितनी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60, यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। क्लियर, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब देखिए, अतः प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो बाकी का जो पार्ट बचा है उस पर आगे चलेंगे। देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति तो ज्ञात कर ली, प्रतिबिंब की जो दूरी v आई है वो कितनी आई, -60 सेंटीमीटर। अब हम लोग आवर्धन क्षमता, आवर्धन की वैल्यू निकालेंगे। आवर्धन m इज इक्वल टू I/O, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं, और ये बराबर होता है दर्पण के लिए -V/u। तो इस फॉर्मूले से देखिए I/O कितना दिया है, 4, बराबर v की वैल्यू कितनी है, -60, और u की वैल्यू कितनी है, -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी I × 30 इज इक्वल टू 4 × 60।
राइट। आप चाहो तो इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60/30। 30 से काट दीजिए 2 बार, और आई की वैल्यू कितनी आई, 8। आई की वैल्यू कितनी आई, 8। ये कितना है, आई। अब देखिए आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो आई की वैल्यू आएगी -8 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण कैसा है, अवतल, और अवतल दर्पण में मुख्यतः जो प्रतिबिंब बनते हैं वो नीचे बनते हैं, इसलिए वैल्यू कैसी आई, माइनस। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही क्लियरली और अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कितना है ये, 5। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा व आभासी तथा छोटा बनता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रतिबिंब बनने के जो महत्वपूर्ण नियम है और प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं वो भी आपको क्लियर करवा देंगे। तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अतः इसका आवर्धन हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। अतः इसका आवर्धन धनात्मक होगा, राइट। अब देखिए रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। बराबर यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी। तो ये बराबर 1/2, या हम इसको कह सकते हैं OV = -u/2। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, तो u बराबर आ जाएगा यहाँ से, अब देखिए u हमें दिया है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी है वो कितनी दी है, -25 सेंटीमीटर, राइट। और v बराबर
-25/2 बराबर 25/2 सेंटीमीटर। 25/2 सेंटीमीटर। आगे बात कर लेते हैं अब गोलीय दर्पण के सूत्र से। गोलीय दर्पण के सूत्र से, देखिए गोलीय दर्पण के सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v की जो वैल्यू है वो कितनी है 25/2 राइट, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -25। तो ये बराबर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25, 2/25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25। तो देखिए हर समान है 25, तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1/25। तो f की जो वैल्यू आएगी 1/f = 1/25। तो f = कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर समझ में आया होगा। और ये न्यूमेरिकल वीडियो का पार्ट 1 था। आगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझिए और एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोस्ट पावरफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।